लेके आ गया। जी आती भैया, मम्मा आती भैया बोल रही कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। जनाब, यहाँ पर हो रही थी हमारी पहली सहरी और मैं जो है वो अपने लिए मलाई मैंने दूध में से निकाली हुई थी, क्योंकि हम लोग जो है वो डब्बे का दूध यूज़ करते हैं और अब रमज़ान है तो फिर उसके लिए तो है खुला दूध जो है वो लेते हैं। तो मैंने कहा भाई पहले तो मैंने मलाई लेनी है, उस पर हादी की भी नज़र होती है और उसके बाबा की भी नज़र होती है, लेकिन पहले दिन तो मैंने ही कहा था मैं ही खाऊंगी मलाई मुझे बड़ी पसंद है मलाई। तो ये हमारी सहरी थी और फिर सहरी के बाद मैंने जब हादिया से कहा, हादिया अभी तो फुल गैस आ रही है, ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी जो है वो इफ्तारी का सामान अभी से कर लेते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो जेली वगैरह बनानी थी, वो जेली बनाने रखी। हम लोग जो है वो ये हैप्पी होम की जेली यूज़ करते हैं। एक वक्त था कि रफ़ान की करते थे, लेकिन अब रफ़ान जो है वो औकात से बाहर हो चुकी है, तो इस वजह से अब हम लोग हैप्पी होम की जेली जो है वो यूज़ कर रहे हैं और पुडिंग भी उसी की यूज़ करते हैं। तो ये जेली पुडिंग वगैरह पहला रोज़ा होता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। क्यों आदिया, मज़ा आता है ना? बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो एक्साइटमेंट भी फिर है कि उसके अंदर ज़्यादा होती है। तो ये मैंने जो है वो टेबल बाहर लगा दिया था। ये टेबल में जो है वो रमज़ान में लगा देती हूँ ताकि खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, इफ्तारी का जो भी सामान है, फिर वो इस टेबल पर ही हम लोग रखते हैं। और बच्चे आते जाते जो है वो ये टेबल पर पड़ी होती है चीज़ें तो उठा के खा भी लेते हैं, वरना अंदर कहीं पड़ी हो तो वो जल्दी से लेके खाते भी नहीं है। इसमें ये है कि आते जाते जो है वो खाते रहते हैं। तो इस वजह से मैं रमज़ान में ये टेबल लगा देती हूँ, क्योंकि किचन भी मेरा छोटा है और चीज़ें जो है वो मैं वहाँ पर काउंटर पर नहीं रख सकती, तो इसलिए मैं टेबल पर यहाँ पर जो है वो सारा काम करती हूँ अपना। और ये जो है वो मैं पुडिंग बना रही थी रफ़ान की नहीं, हैप्पी होम की जो है वो पुडिंग बना रही थी मैं। और शुक्र है कि गैस आ रही थी, इसलिए मैं सारे काम मैं चाह रही थी गैस आ रही है तो मैं सारे काम जो है ना वो फटाफट कर लूँ। और हादिया जो है वो स्टॉक में से सारी चीनी निकाल रही थी। बस उसको ये खेलने वाले काम दे दिए जाएँ तो हादिया को मज़ा आ जाता है। क्यों हादिया? जी मम्मा, मज़ा आता है ये सारे कोई चीज़ पूरी फिल करने को और सब कुछ रिकवर करने को। जैसे कुछ ऑर्गेनाइज्ड करना है तो वो पूरा ऑर्गेनाइज, जैसे अब आपने देखा कल मैंने अपनी पूरी ज्वेलरी जो है वो ऑर्गेनाइज करी। इस तरह बहुत मज़ा आता है, खेलते खेलते ना फिर अच्छा लगता है। और जैसे देखिए अभी मैं टैंक बना रही हूँ, टैंक बनाने का भी कोई एक अलग ही मज़ा आता है। आपको ऐसी चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है बेटा, मनमौजी हो, जब काम करना होता है तो करती हो, वरना तो फिर आप जवाब भी नहीं देती हो। अच्छा, ये भी पहले दिन की इफ्तारी थी ना, तो हादिया ने तो खूब, बस उसको देख के मैं खुश हो रही थी, अल्लाह मेरा रमज़ान इतना सुकून से गुजरेगा कि हादिया मुझे सारे काम करके देती है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, कभी ये काम कर लेती है, कभी वो काम कर लेती है। लेकिन अफसोस ये सिर्फ पहले रोज़े के दिन ही था, उसके बाद तो हादिया बस बोलो तो काम करती थी, वरना तो फिर जाने दो, है ना हादिया? फिर नींद पूरी नहीं होती थी रमज़ान में तो एक तो। हाँ, तो फिर कौन कहता है कि आप जागो? आप जागती हो तो फिर आपकी नींद पूरी नहीं होती ना। जागने का अलग ही मज़ा है रमज़ानों में। अच्छा, तो रमज़ान इबादत के लिए बेटा, जागने के लिए नहीं है। मैं जाग लेती हूँ, ये काफ़ी नहीं है जी, क्योंकि आपकी तो मजबूरी है ना जागना। हाँ, क्योंकि मेरी तो हमारे घर मजबूरी में है। एक हया फातिमा नाम के एक बच्ची हया फातिमा के अलावा भी काम ही इतने होते हैं कि समझ ही नहीं आता अब क्या करे बंदा। और यहाँ पर मैंने जो है वो आलू भी कटिंग करके रख दिए थे। एक तरफ हादिया जो है वो टैंक बना रही थी और हादिया का पहला दिन था, पहला रोज़ा था। तो हादिया कैसा फील हो रहा था बेटा आपको उस वक्त? कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग रोज़ नॉर्मली जैसे काम करते ना उस तरह लग रहा था मुझे तो, कि हम लोग बस काम ही कर रहे हैं। जिस तरह अगर मेरा कभी दिल होता था मैं आपको नहीं काम करवा देती थी, इस तरह लग रहा था कि हम लोग कोई जैसे नहीं रिश्तेदार आते हैं कोई, हम पूरी सारी चीज़ें बना रहे हैं। हाँ। तो मैं वो देख रही हूँ मैं चलो, क्योंकि आपकी ना आदत है ना, आपकी आदत है रोज़ा रखना, तो इस वजह से जो है वो आपको पता नहीं चल रहा था। लेकिन जिन लोगों ने पहला दिन होगा, पहले रोज़े जिसका भी होगा, बच्चों का, आपकी हम उम्र लड़कियों का, तो उनको काफ़ी फ़ील हुआ होगा। आपको फ़ील इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप जो है वो ऑलरेडी रजब और शाबान में मेरे साथ साथ रोज़े रखा करती थी, तो इस वजह से आपको और हादी को इतना फ़ील नहीं हुआ होगा। हाँ, हादी ये है कि थोड़ा लेज़ी है आपके मुकाबले में। और जनाब यहाँ पे बड़ी सुस्त तरीके से हादिया जो है वो अपना टैंक तैयार कर रही थी। और फिर मैं जो है वो पकोड़ों का सामान मिला रही थी, तो हादिया बोर हो रही थी, मुझे कहती है मुझे भी कोई काम दे दें। तो मैंने कहा मैं ज़रा पकोड़ों का सामान मिला लूँ, क्या कि सारा एक साथ करने के बाद ना सब पड़ी रहती है ना सामने चीज़ें, तो फिर पता लगता है कि हाँ ये बनाना है, वरना एंड टाइम पे बस ये करना है वो करना है, उसी में लगे रहते हैं हम लोग।
तो हादिया बैठी बैठी मुझे देख रही थी कि आप किस तरह से बना रहे हो। मैंने कहा मैं भी इस साल पहली मर्तबा जो है ये पकोड़े रमज़ान में बना रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है लास्ट ईयर जो है वो हया फ़ातिमा पैदा हुई थी तो पूरा महीना जो है वो घर में इफ्तारी तो बनी ही नहीं थी। और हादी जो है हादिया और उसके बाबा जो हैं वो अपनी दादी के घर पे जाते थे इफ्तारी करने के लिए, और मैं हया फ़ातिमा को लेके घर पे होती थी। और मैं ना पकोड़ों में ना ज़्यादातर ये मिर्चें बहुत शौक़ से खाती हूँ। मैं और हस्बैंड कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन मैं बहुत शौक़ से ही खाती हूँ। तो मैंने अपने लिए इतनी सारी बनाई। पहला रोज़ा था तो मैंने जो है वो मसाले वाली जो बनती है वो वाली भी बनाई थी, और इस तरह से सादी जो बनती है वो भी बनाई थी। तो मुझे पता नहीं क्या मसला है कि मैं जब भी टमाटर वगैरह काटती हूँ या मिर्चें वगैरह इस तरह से कट करती हूँ तो मेरे हाथों में ना जलन शुरू हो जाती है। तो मैंने हादी से कहा दी ये जो है ना मुझसे नहीं निकलेंगे, आप ये निकाल के दो। वैसे तो मिर्चें फीकी ही थी क्योंकि बड़ी वाली मिर्चें थी, तो इस वजह से, लेकिन फिर भी ज़रा सा भी मुझे टच हो जाता है हाथों में जो है वो मेरे ज़ख़म हो चुके हैं, तो इस वजह से तकलीफ़ देने लगते हैं। तो इस वजह से मैंने हादी से कहा आप जो है वो इसको कट कर दो। और साथ ही मैंने पकोड़ों का मसाला जो है वो मिक्स कर लिया था। पहले मैंने ऑलरेडी एक जो है वो मिक्स करके रखा हुआ है, एक बर्नी बना के रखी हुई थी। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब भी मतलब तैयार करना हो तो बंदा इजीली जो है वो तैयार कर सकता है पकोड़ों को। उसमें बस यही होता है कि घर के मसाले बेसन में मिला के जो है वो रख देते हैं। सोडा होती है जो मीठा सोडा कहते हैं जिसको, वो और घर के जो 4 मसाले होते हैं वो मिला के बेसन में रख दें। फिर इंस्टेंट आप जब भी आपको पकोड़े बनाने हो आप फ़ौरन से निकाल के बना सकते हैं। तो मैंने ये तो फ़र्स्ट डे तो मैंने इसी तरह जो है वो मिला लिया था, लेकिन बाद में फिर मैंने बर्नी में पूरा बना के जो है वो रख दिया था क्योंकि अब रोज़ रोज़ डेली पकोड़े बच्चे तो नहीं खाते, ना ही हस्बैंड खाते हैं, लेकिन मैं खाती हूँ। तो इस वजह से मैं अपने लिए और हया के लिए जो आलू के छोटे छोटे पकोड़े बनते हैं ना वो बनाती रहती हूँ। और यहाँ पर फिर हया जो है वो बीच बीच में आ रही थी, तंग कर रही थी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, वो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी वो भी कि क्या हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं ये लोग। तो एक तरफ मैंने जो है वो कबाब बनाने थे, चिकन और आलू, वो वाले कबाब जो है वो बच्चे और हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसमें जो है वो मैं टिक्का मसाला कभी मिलाती हूँ और हल्की सी जो है वो ब्लैक पेपर और नमक, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती मैं इसमें। तो ये सादे से होते हैं लेकिन ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं ये वाले। तो मैंने जो है वो पहले रोज़े को ये बना लिए थे और रोल थे और बहुत सी चीज़ें जो है वो अम्मी के यहाँ से आई थी जो मैंने फ्राई की थी। तो बस इसी तरह जो है वो अभी तक के जो रोज़े हैं वो इसी तरह निकल गए हैं, कभी बनाना कभी ना बनाना इसी तरह निकलता है। क्योंकि पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि रमज़ान जो है वो इबादत के लिए होता है, लेकिन हम जो है वो पूरा रमज़ान इबादत से ज़्यादा, ख़ास तौर पे लेडीज़ इबादत से ज़्यादा या कोई टीवी पर जो है वो इस्लामिक कोई प्रोग्राम देखने से ज़्यादा किचन की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना हम वही देख रहे होते हैं। आज क्या बनाना है, आज क्या पकाना है, आज ऐसा करते हैं ये वाले कबाब बना लेते हैं, आज ऐसा करते हैं ये वाले पेटीज़ बनाते हैं, ये करते हैं वो करते, बस। या कहीं 4 औरतें हम बैठी हुई भी हों तो हम ये बातें नहीं करते कि रोज़ा कैसा गुजरा या क्या पढ़ा हमने, क्या नहीं किया, क्या, हम बस ये बातें करते हैं, इसकी रेसिपी बता दो, उसकी रेसिपी बता दो, इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो। यार रमज़ान जो है वो इबादत के लिए आता है और हमने उसको खाने पीने के लिए बना के रखा हुआ है। मैं अगर चले अवॉइड भी करूँ ना, लेकिन बच्चे और हस्बैंड इनको जो बस वो अगर कभी इस कदर हम लोग इन्वॉल्व हो चुके खाने पीने से जो है वो रमज़ान लगा दिया है हमने, तो इस कदर इन्वॉल्व हो चुके हैं हम लोग कि हम अगर कभी दस्तरखान पे जो 1 या 2 चीज़ें बनी हुई हो तो बच्चे भी यही कहते बस इतना सही है। मैं कहती हूँ शुक्र करो ये इतना सा भी है। मैंने कहा कोई रमज़ान खाने पीने के लिए नहीं आता है, ये इबादत के लिए आता है, जो कि हम इबादत को छोड़ के अब आप देखें पूरे कराची के अंदर, ख़ास कराची तो नहीं देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ही या बहुत से इस्लामिक ममालिक तकरीबन हर जगह आप देखें सबसे ज़्यादा क्या लगा होता है, खाने पीने के स्टॉल लगे हुए होते हैं। यार एक दिन इनकी जो है वो भूख को मिटाने के लिए इतना सारा खाना हमारे सामने, इतना सारा, बस ये हमने जो है ना इसको रोज़े का जो ना मतलब ही पूरा उलट दिया है। हम बस खाने पीने को ये समझ रहे हैं कि हमारे रोज़े हैं ये। आप एक गली में देखें तो 10-10 12-12 स्टॉल लगे हुए होंगे, दूसरी गली में दूसरे लगे हुए होंगे, क्या चीज़ नहीं मिलती, क्या चीज़ नहीं बिकती बाहर, बस ये मिल रहा है वो मिल रहा है, ये ले लें वो ले लें। हालांकि वो चीज़ हमारे घर में भी बन रही होती फिर भी हम बाहर से वो ख़रीदते हैं। बेशक अल्लाह ताला बरकत देने वाला है हर चीज़ में, अल्लाह ताला रिस्क देता है सब लोगों को बेशक, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किस कदर जो है वो ये इन चीज़ों को इतना इन्वॉल्व कर लिया है अपनी ज़िंदगी में कि हम जो मेन मकसद है मज़हब में हमारे जो कहा गया है, इस्लाम के अंदर जो कहा गया है कि रमज़ान हमें किस तरह गुजारना है, हमें किस तरह से इबादत करनी है, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें आप जो है वो इबादत करें, लेकिन नहीं, हमने बस उसका बिल्कुल उलट कर दिया है। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो टेबल पर सजा के रख दी थी। क्या कर रहे हो आप? अल्लाह आप क्या कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह कर रहे हो? किसे बोलते हैं अल्लाह अल्लाह? मम्मा को तो बताओ।
सजदा कैसे करती हो आप? मैं मोबाइल नहीं दूंगी आपको। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह, अब मोबाइल के पास है। बस वीडियो बनती है और ये हट जाती है। देखा, उतर ही गई बिल्कुल। ई आपा अल्लाह करो, आपा अल्लाह करो, आपा आप अल्लाह करो, आपा आप सजदा करो। वो बुरी आप हट जाओ, वो कुछ करेगी। आपा आप सजदा करो तो आपा सजदा कर रही हैं। हया फातिमा की आपा क्या कर रही हैं? हाँ, हया फातिमा आप सजदा करो। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बैठी हुई थी 4 बार। आपा है ना, आपा छोटी सी थी ना, आपा भी ऐसे ही सजदा करती थी, पाँव फोल्ड नहीं होते थे उससे। ये 4 बार चलते चलते जा रही थी, मैंने क्या करा, ये नीचे करे, हाथ यूं सर यूं कर दिया, खुद ही यूं करके यूं ऐसे लंबे होके सजदे के। वाह माशाल्लाह। पापा नमाज पढ़ ले। आपा को नमाज पढ़ने दो ना, आप मेरे पास आ जाओ, हम बाद में पढ़ेंगे, आप आ जाओ। और यहाँ पर जो है हया फातिमा फुल मूड में थी, अपनी आपा को बिल्कुल भी नमाज़ नहीं पढ़ने दे रही थी। असर की नमाज़ का टाइम हो रहा था और हादिया जो है वो बेचारी तंग हो रही थी कि इसको आप ले लें, इसने पैम्पर पहना हुआ है, लेकिन हया फातिमा बिल्कुल भी नहीं। और ये देखे जनाब, सब कुछ तो मैंने रेडी कर लिया था, सब कुछ हो गया था, एंड टाइम पे गैस चली गई। जब फ्राई करने की बारी आई तो गैस चली गई, तो फिर मुझे नीचे जो है सिलेंडर में सब कुछ लगा के रखना पड़ा और सब मैंने वहीं पे फ्राई किया। नाबाग आया फातिमा को अच्छी बच्ची बना दे। हुआ बाबू? अच्छा, आमिर लियाकत हुसैन का कहना ये था कि रोज़ा खोलने के बाद ये दुआ पढ़ा करो। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि वैसे तो हमने फ्रूट का टोटली बाइकआउट किया हुआ है। 10 रोज़े तक हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके रखा हुआ था बाइकआउट, लेकिन ये जो है वो रमज़ान से पहले अम्मी जो है वो लेकर आई थी सब्ज़ी मंडी से, तो ये वो पड़ा हुआ था मेलन, तो हमने वो जो है वो कट किया था। हम सायरन से खोलते हैं ना। जी हाँ, यस। ये अपन के कैलिफोर्निया में बना हुआ था ये जगह। अल्लाह मैंने लगा सुनते शुक्र, एक रोज़ा मुकम्मल हो गया। देख, आखिरी रोज़ा आ जाएगा। ज़िंदगी के दिन बहुत कम है, इसलिए ऐसे गुजारो कि अल्लाह की रज़ा में गुजारो। जैसे हम बोलते थे पिछले रमजान में बैगों में